MQM के 3 धड़ों को यकजा करने पर इत्तेफाक। मुत्तहिदा पाकिस्तान की क़यादत डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी करेंगे। ज़राए का दावा, बल्दियाती इंतखाबात से कबल इंज़माम का ऐलान मुतवक्के। मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, फारूक सत्तार समेत 5 नए डिप्टी कन्वीनियर्स मुकर्रर होंगे। गवर्नर सिंध की क़यादत में आइंदा हफ्ते मुश्तरका इजलास होगा। MQM धड़ों को एक करने का मिशन कड़े मरहले में दाखिल। खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में मुस्तफ़ा कमाल मुत्तफ़िक। गवर्नर सिंध की PSP चेयरमैन से मुलाकात। मुस्तफ़ा कमाल ने गुलदस्ता पेश किया, कहा कि मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, इससे भी ज़्यादा मुश्किल वक्त आने वाला है। लोग मुश्किल में हैं, अच्छी खबर सुनना चाहते हैं। कोई एक गिरोह अकेले मसाइल को हल नहीं कर सकता है। अवाम आपस में इख्तिलाफात कम देखना चाहते हैं। हमारी MQM से कोई बात हुई है तो गवर्नर से ही हुई है। MQM से जब कोई बात होगी तो बताएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं कि इन्हें किसी ने नहीं कहा कि मुलाकातें करें, तनकीद छोड़ें, इख्तिलाफात भुलाएं और हाथ थामें। उनका मजीद कहना था कि मैं दिल से चाहता हूं कि हम सब इख्तिलाफात भुलाकर आगे बढ़ें। मैं जिस मनसब पर हूं वहां सियासी बात नहीं बल्कि अखलाकी बात कर सकता हूं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान ने MQM के धड़ों को यकजा करने की कोशिशों को हैरान कुन करार दे दिया। दावा किया कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की कोशिश की जा रही है। हाफिज नेमुर रहमान का शहर के मसाइल हल न होने का शिकवा। गुज़श्ता साल के मुकाबले 30% से ज्यादा जराइम का दावा। कहा कि जमात इस्लामी जल्द ऐलान कराची करेगी। पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान बल्दियाती इंतखाबात पर अहम पेशरफ्त। बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को कराए जाने पर मुशावरत। दोनों जमातों के अहम रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन और अदालतों को 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन कराने का यकीन दिलाया जाएगा। बल्दियाती इदारों के 8000 से जायद रिटायर्ड फैमिली पेंशनर्स के वाजिबात बाकी। पेंशनर्स के वाजिबात का हुजम 8 अरब रुपए तक जा पहुंचा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची गवर्नर सिंध के हुक्म पर अमल करें। सदर CBA सज्जन यूनियन जुल्फकार शाह का एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैयद सैफुर रहमान से मुतालबा। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियाँ। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। महकमा औकाफ सिंध के किए गए तकर्रुर तबादले गैर कानूनी करार। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी औकाफ मुनव्वर मैसर को खतरसाल कर दिया। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताजिर वफ्द से मुलाकात में शहर के अमनो अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमनो अमान से मुतालिक कायम बाहमी राबता कमेटी मरबूत करने पर गौर। वफ्द ने सिंध रेंजर्स के मरबूत हिफाजती इक़दामात को सराहा। DG रेंजर्स सिंध ने कहा कि कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। ताजिर बिरादरी मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पुरअमन हालात भी मुआशी तरक्की के ज़ामिन है। लियाकताबाद डाकखाने से मुत्तसिल खस्ता हाल सड़क शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। सड़क से उड़ने वाली धूल मिट्टी से शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला। शहरियों की इंतजामिया की जानिब से सड़क की मरम्मत के मुंतज़िर। फ्रंटियर कॉलोनी भी मसाइल का गढ़ बन गई। टूटी फूटी सड़कें और बिना हिफाजती दीवार के नाले से हादसे का खतरा। नाज़िमाबाद नंबर 2 की अहम शाहराह पर भी जगह जगह गड्ढे। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कोरंगी 2.5 नंबर रोड का मरकजी नाला खस्ता हाली से दो चार। कूड़ेदानों से कचरा न उठाया जा सका। नालों पर भी कचरे की मोटी तह जम गई। सफाई के दौरान नाले के बेशतर हिफाजती पुश्ते टूट गए। बारिशें होती हैं तो इलाका डूब जाता है। मकीनों की दुहाई। रिहायशियों के साथ कारोबारी तबका भी इदारों की कारकर्दगी से सख्त परेशान। कोरंगी में कचरे के अंबार। सीवरेज का निजाम भी दरहम बरहम। जगह जगह गंदगी के ढेर से ताफुन फैलने लगा। इलाका मकीन कहते हैं कि कचरे और सीवरेज के पानी से बीमारियां फैलने का खदशा है। इंतजामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा।
कराची में सर्कुलर रेलवे तो न चली मगर पटरियों पर वाटर हाइड्रेंट चल गए। सिटी 21 की कराची में एक और गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट की निशानदही। गरीबाबाद में मस्मार किए जाने वाला गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट दोबारा चलाए जाने का इंकशाफ। मकीन अपने हिस्से के पानी से महरूम, चोर पानी फरोख्त करने में मसरूफ। महकमे सेहत सिंध मुख्तलिफ बीमारियों के तदारुक के लिए मुतहरिक। सूबाई वजीर अजरा पिचोहो ने शोबा सेहत के लिए किए गए इक़दाम गिनवा दिए। कहा कि हिफाजती टीकों के लिए QR कोड का नया सिस्टम शुरू कर दिया गया। बर्थ रजिस्ट्रेशन को लाजमी कर दिया गया। टीके भी लाजमी होंगे। बायोलॉजिकल सेफ्टी लैब्स भी खोली गई हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम के जरिए टीचिंग अस्पताल का भी डाटा जमा करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट से बचने के लिए मास्क के इस्तेमाल पर जोर। साफ कह दिया कि हेल्थ वर्कर्स को कोविड रिस्क अलाउंस नहीं मिलेगा। ईंधन की बचत के लिए पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तजावीज़। कराची समेत बड़े शहरों में हफ्ते में 3 रोज घर से काम करने का मशवरा। इतवार को गाड़ियां ना चलाने और हाईवेज पर रफ्तार की हद 10 किलोमीटर करने की तजवीज़। गाड़ी शेयरिंग करने, छोटा फासला पैदल या साइकिल पर तय करने का मशवरा। जहाज की जगह तेज रफ्तार ट्रेन इस्तेमाल करने में और मुतबादिल मौजूद होने की सूरत में कारोबारी सफरी ज़रूरत कम करने की सिफारिश। कहा कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 10 नुकात पर OECD ममालिक अमल कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी नुकात पर अमल करना चाहिए। तवानाई प्लान के तहत मार्केटें जल्द बंद करने पर चेयरमैन ऑल कराची इत्तेहाद अतीक मीर की मशरूत रजामंदी। कहा कि पहली बार ताजरों से मुशावरत की गई। रात 9 बजे मार्केट्स बंद करने को तैयार हैं। रात 8 बजे मार्केटें बंद करने का फैसला गलत होगा। फैसले से ताजरों और पुलिस के दरमियान तसादुम होगा। महंगाई की वजह से लोग 2 नौकरियां करने पर मजबूर हैं। हुकूमत तवानाई की बचत का मुतबादिल प्लान बनाए। थर के कोयले से आइंदा 50 बरसों तक 1 लाख मेगावाट बिजली की पैदावार मुमकिन। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 330 मेगावाट के कारखाने कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर चुके। सस्ती बिजली पीपल्स पार्टी की कोशिशों से मिल पाएगी। बिलावल भुट्टो की सरबराही में बेहतरी और तरक्की का सफर इसी तरह जारी रहेगा। गैर कानूनी तारकीन वतन राहज़नी और दीगर जराइम में मुलव्विस हैं, इन्हें वापस लिया जाए। सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध के किसी भी जेल में कैदियों के साथ बुरा सलूक नहीं हुआ। शर्जील इनाम मेमन ने स्क्रीन पर जेल के अंदर बच्चों का स्कूल दिखाया। मुकेश चावला कहते हैं कि कराची को यौमिया 1.25 लाख आटे की बोरियां फराहम की जाती हैं। मयार अच्छा ना होता तो इतनी तादाद में बोरियां फरोख्त ना होती। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए एमनेस्टी स्कीम कल खत्म हो जाएगी। एमनेस्टी स्कीम खत्म करने के लिए वजारत दाखिला ने नादरा को मुरासला अरसाल कर दिया। 1 जनवरी से गैर मुल्की बाशिंदों से जुर्माना वसूल करने की हिदायत। नादरा 1 साल से ज्यादा स्टे करने वालों से जुर्माना वसूल करेगा। ओवर स्टे करने वालों का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। 16 डिग्री रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। दुनिया के आलूदा शहरों में पाकिस्तान का 4था नंबर। फजा में आलूदा ज़र्रात की मिकदार 169 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। कराची में गैस की हफ्तावार बंदिश। CNG स्टेशन 3 रोज के लिए बंद कर दिए गए। गैस की फराहमी पीर सुबह 8 बजे बहाल की जाएगी। तर्जुमान सुई सदरन कहते हैं कि घरेलू और कमर्शियल सार्फिन अव्वलीन तरजीह है। मंजूर कॉलोनी सेक्टर D में अंसारी मस्जिद के करीब गैस लीकेज धमाके से घर जल गया। मियां बीवी और बच्चा जख्मी। सिविल अस्पताल बर्न्स वार्ड मुंतकिल। जख्मी होने वाले में फराज, सबा और 12 साला अयान शामिल। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती डॉक्टर बिस्मा हसन का मलीर का डोमिसाइल PRC जाली निकला। डिप्टी कमिश्नर मलीर ने अकाउंटेंट जनरल सिंध को खत लिख दिया। डॉक्टर बिस्मा को बतौर चेस्ट स्पेशलिस्ट भर्ती किया था। बिस्मा हसन ने गलत एड्रेस जाहिर किया। खातून का ताल्लुक सिंध से नहीं है। चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी के बिना तकर्रुर तबादलों का इंकशाफ। सेक्शन ऑफिसर इंजीनियरिंग विंग 1 अल्ताफ हुसैन मेमन का तबादला। अल्ताफ हुसैन सेक्शन अफसर बजट अकाउंट्स तैनात। ग्रेड 17 के सुपरिटेंडेंट एजाज अब्बासी सेक्शन ऑफिसर इंजीनियरिंग 1 तैनात। नोटिफिकेशन महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज ने जारी किया।
महकमे कॉलेज तालीम की सैलाब फंड में कटौती की गई, तनख्वाहें वापस करने का फैसला। महकमे खजाना ने अकाउंटेंट जनरल को खतरसाल कर दिया, मुलाजमीन की काटी गई तनख्वाहें अगले माह वापस करने की हिदायत। तुर्किया के बहरी जहाज का दौरा पाकिस्तान। तुर्क जहाज ने पाक बहरिया के जहाज़ों के हमरा दो तरफा बहरी मश्क में शिरकत की। तुर्क कमांडिंग ऑफिसर ने कमांडेंट पाकिस्तान फ्लीट से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और देरीना बहरी शराकत दारी पर तबादला ख्याल। तुर्क वफ्द ने मज़ार कायद पर भी हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। नेशनल बैंक एम्प्लॉयज़ का साल 2022 का रेफरेंडम जारी। रेफरेंडम 2022 में एम्प्लॉयज़ फ्रंट और सतून ग्रुप आमने सामने। जनरल सेक्रेटरी सईद हैदर ने कहा कि बैंक मुलाजमीन के मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। रनछोड़ लाइन के ताजिर भी महंगाई की लपेट में आ गए। सस्ते बाजार में 2 साल से कारोबार ठप। मार्केट के सदर मोहम्मद शाहिद कहते हैं कि पहले 2 लाख में दुकान भर जाती थी, अब 10 लाख में भी नहीं भरती। महंगाई की बड़ी वजह हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज को करार दिया। एक दिन में सोना 1500 रुपए महंगा। 1 तोला सोना 1,84,100 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,57,836 रुपए। आलमी मार्केट में भी सोना $11 फी औंस महंगा हो गया। 1 तोला चांदी की कीमत 2,070 रुपए तक पहुंच गई। आलमी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कराची का तनसाज रमीज छा गया। 44 ममालिक के तनसाजों को शिकस्त देकर मिस्टर वर्ल्ड का टाइटल जीत लिया। 3 मुकाबलों में 300 के तगमे अपने नाम किए। कहा कि 7 साल से इस चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा था। कौमी बॉडी बिल्डर का हुकूमत की जानिब से ना सराहे जाने पर शिकवा। लड़कियां त्यौहार पर शॉपिंग करती हैं तो लड़के भी पीछे नहीं रहते। शादियों के सीजन की मुनासबत से करीम सेंटर पर शेरवानी और पेंट कोट निहायत सस्ते दामों दस्तयाब है। शेरवानी का 5 पीस का पैकेज 12,500 रुपए में दस्तयाब है। वलीमे का 3 पीस कोट पैंट 8,500 रुपए में मिलता है। दुकानदार कहते हैं कि नवंबर में अच्छी आमदन हुई, मगर महंगाई के बायस इतना कारोबार नहीं चलता। पाकिस्तान चौक पर अलमशहूर सुपर बिरयानी रेस्टोरेंट पर शहरियों का रश। बड़ी तादाद में शहरी बिरयानी, बन कबाब और हलीम खाने पहुंचे। ख्वाबों के शौकीन चटपटे खानों के मोतरफ।